जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपना स्नेह आशीर्वाद चैनल को जरूर दें। और उन मित्रों के माता पिता के चरण में मेरा वंदन अभिनंदन भी है जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर अपना स्नेह आशीर्वाद दिया। तो मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे महिला उपन्यासकारों में हम लोग महिला उपन्यासकारों पढ़ेंगे, जैसे मैत्री पुष्पा को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जैसे आप लोग जानते हैं सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर। मित्रों अक्सर मोटिवेशनल पंक्तियाँ इसीलिए डालता हूँ कि आप लोग एनर्जी ऊर्जा बल के साथ नए साहस के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, आपका दिन हमेशा अच्छे से बीते और अपने कर्म कर्म को करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करें। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कहावत नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बनने में कम समय लगता है कि बिल्डिंग या महल बनने में समय लगता है, तो आप लोग धैर्य रखते हुए धैर्य को धारण करते हुए अपने मेहनत को बरकरार मेहनत करें और आगे बढ़ें। इसीलिए तो घबराना परिस्थितियों से नहीं चाहिए मित्रों हमें, और लगातार संघर्ष जुझारू होकर हुए हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना ही है। तो हम लोग मैत्री पुष्पा को पढ़ेंगे। मैत्री पुष्पा, जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत, ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी साहित्यकार, ऐसी उपन्यासकार जिनके बारे में आप लोग सुनेंगे। बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं और इन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर, जी हाँ, बुंदेलखंड की धरती पर ज़्यादातर चित्रण इन्होंने किया है। और लगे हाथ एक लोग और हैं जो बुंदेलखंड की धरती से ज़्यादातर अपनी रचनाओं को रचना किए हैं। वो हैं वृंदालाल वन वर्मा जी हैं। जी यहाँ वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, उन्होंने बुंदेलखंड की धरती का ज़्यादातर चित्रण किया है। तो आज हम लोग मैत्री पुष्पा के उपन्यासों को जो पढ़ेंगे उसमें जो पात्र हैं, कथ्य हैं और जो कथानक है उसको हम देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्मृत दंश है, ये मैत्री पुष्पा का है। मैत्री पुष्पा का, जी हाँ, मैत्री पुष्पा का है। और जैसे बेतवा बहती थी इदम नम चाक झूला नट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर्प दंश ये भी है। तो हम लोग मैत्री पुष्पा के उपन्यासों को देखेंगे। उनके जन्म की बात करें तो अलीगढ़ से जन्म पूछता नहीं उपन्यासकार, मुझे जहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ में पूछता है। तो जन्म में भी बता दूंगा, 1914 में अलीगढ़ में हुआ था इनका जन्म। जी हाँ, मैत्री पुष्पा जी का, जी हाँ, मैत्री पुष्पा जी का जो जन्म है, मैत्री पुष्पा, जी हाँ, अगर इनके जन्म की बात करें तो 1914 में आप लोग 1944 में अलीगढ़ में हुआ था मैत्री पुष्पा जी का। जी हाँ, मैत्री पुष्पा, जी हाँ, पुष्पा। इनके उपन्यास को हम लोग देखेंगे। उपन्यास, मैत्री पुष्पा के उपन्यास को, और एक संस्मरण इनका है, हम सफर था मुकाम था, ये राजेंद्र यादव के ऊपर लिखा गया संस्मरण है। तो हम लोग लगे संस्मरण भी देख लेंगे। संस्मरण, संस्मरण को एक संस्मरण है, हम लोग इसी वीडियो में भी देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम सफर था मुकाम था, तो राजेंद्र यादव के ऊपर लिखा गया, उनके जीवन के ऊपर लिखा गया संस्मरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे स्मृत दंश, बेतवा बहती, आप लोग हेटिंग जरूर डाल के इसी तरह पढ़ना है। तो हम लोग स्मृत दंश शुरू करते हैं। स्मृत दंश, बेतवा बहती, ये नदी का नाम बेतवा, बेतवा बहती है। जी हाँ, ये नदी है एक बेतवा, उसी के ऊपर लिखा है। बेतवा बहती थी, बेतवा बहती है या बहती थी, जहां सटीक बहती थी है, इसी के ऊपर लिखा गया। बेतवा बहती थी इदम नम चाक, इदम नम, और अगली जो है चाक है। अगर अगली की बात करें तो झूला नट है, झूला नट। जी हाँ मित्रों, झूला नट, झूला नट,
ये भी इनका उपन्यास। अगर कथ्य को भी बताऊंगा, इनके मुख्य जो पात्र हैं, अभी सामने हम लोग लिखेंगे कि इसके जो पात्र है मुख्य, उसको भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो पहले हम लिख लेते हैं सांप, झूला, नट, सर्प, सर्पदंश। सर्पदंश, जी हाँ मित्रों, सर्पदंश भी है इनका है। अलमा कबूतरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलमा कबूतरी इनका उपन्यास है। हम लोग पढ़े मैत्री पुष्पक उपन्यासों को। अलमा कबूतरी, आगन पाखी बिजन, आगन पाखी बिजन, जी अब बिजन भी इनका है। तिरियाहट भी है। गुना बेगुना, गुना बेगुना, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। फरिश्ते और गुनाहों का देवता, आप लोग जानते हैं कि ये धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती, जी हाँ, जो धर्मयुग पत्रिका का संपादन भी किए थे, तो उनकी रचना है। लेकिन गुना बेगुना इनका उपन्यास है। जी हाँ, मैत्री पुष्पा जी का। फरिश्ते निकले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरिश्ते, इसका जो पात्र बेला बहू, फरिश्ते निकले हैं, निकले हैं, जी हाँ मित्रों, फरिश्ते निकले हैं मुख्य पात्र। पीजीटी में पूछा भी गया है, पीजीटी 2015, जी हाँ, फरिश्ते निकले हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी में। पीजीटी 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो फरिश्ते निकले, इसके जो मुख्य पात्र है वो बेला बहू है। जी हाँ, मुख्य पात्र की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर से देखते हैं हम लोग, तो संस्मरण भी है, इसको मिटा देते हैं हम, इसके सामने लिखते हैं स्मृति दंश, जैसे इसके बुंदेलखंड की है, इसमें इसका चित्रण है तो बुंदेलखंड, जी हाँ मित्रों, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की धरती का इसमें चित्रण किया गया। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को वीडियो में, इसमें ज्यादातर इन्होंने बुंदेलखंड की धरती से उनकी महक थी, समझ थी, सोच था, लगाव था, अपनापन था बुंदेलखंड की धरती से। अपने उपन्यासों में ज्यादातर चित्रण इन्होंने बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड के प्रकृति का चित्रण किया है, वहाँ के जनजीवन का चित्रण किया है मैत्री पुष्पा जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें तो बेतवा बहती थी, इसका ये भी है बुंदेलखंड का। अगर इसकी बात करते हैं, ये भी बुंदेलखंड की धरती का चित्रण है, बुंदेलखंड का चित्रण है। समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं बुंदेलखंड, इसमें भी बुंदेलखंड का चित्रण है। इदम नम, जी हाँ, इदम नम, मुख्य पात्र इसका मंदा है। जी हाँ, मुख्य पात्र की अगर बात करें, मुख्य पात्र तो मंदा। पूछ लेता आप लोगों से कि इदम नम का मुख्य पात्र नायक कौन है, तो मंदा है। इसका जो है ये भी है चाक। चाक की बात करें तो इसमें अलीगढ़ के अंतापुर गांव का चित्रण है। चाक में अलीगढ़ जिला है, अलीगढ़ जिला के, अलीगढ़ जिला है जो आप लोग समझते हैं या समझ जाएंगे कि अंतापुर गांव है अलीगढ़ के, अंतरपुर गांव का चित्रण है। जी हाँ मित्रों, इसमें गांव अलीगढ़ के अंतरपुर गांव का चित्रण है इसमें। और सारंग इसका मुख्य पात्र है, सारंग, सारंग, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारंग जो है इसका मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र है, जी हाँ, एक पात्र है, मुख्य पात्र है। थोड़ा स्पेस कम है तो हम लोग आगे भी देखें। जैसे चाक हो गया, झूला नट है, इसका मुख्य पात्र सीलो है, सीलो। मुख्य पात्र की बात करें हम लोग तो सीलो, जी हाँ, इसका मुख्य पात्र सीलो है। रामदास की अगर इसकी बात करें तो सर्पदंश, ये रामदास मिश्र हैं, तो उनकी कहानी भी इसी नाम से है, रामदास, रामदास
इस तरह रामदरस मिस्र की कहानी भी है। कभी पूछ लेता कि सर्पदंश उपन्यास या विधा है, कहानी है, उपन्यास नाटक क्या है। तो उपन्यास से अगर पूछे तो मैत्री पुष्पा, अगर कहानी पूछ ले तो रामदरस मिश्र जी की है, एक कहानी सी नाम से है। तो हम लोग कंफ्यूज होना नहीं है। अलामा कबूतरी बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ये भी बुंदेलखंड की, इसमें ग्रामीण चित्र है बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड का ग्रामीण चित्रण। अर्थात आप लोग जानते हैं ग्रामीण में प्रकृति का चित्रण, खेती किसानी, मानव जीवन किस प्रकार मानव जीवन अपने संघर्षों करते हुए आगे बढ़ता है, किस प्रकार कृषि करता है, किस प्रकार वो आर्थिक मानसिक सामाजिक आदि विभिन्न बुराइयों या समाज में जो बुराइयां हैं उसको सहन करते हुए आगे बढ़ता है और अत्याचारों को सहन भी करता है। तत्कालीन समाज में उस समय समाज था, उसमें शोषण भी होता था, किसानों मध्यम वर्ग का निम्न वर्ग का लोग शोषण भी करते थे। पूंजीपति साहूकार जो थे उसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। तो उसका शोषण चित्रण किया गया है ग्रामीण चित्रण में, इसमें है ग्रामीण चित्रण अभी है। तो विजन है बुंदेलखंड के ईश्वरी और रजऊ, इसकी प्रेम कथा। अगर इसकी बात हम लोग के आगन पाखी का ईश्वरी फाग है। और जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग जानते हैं गुनाह बेगुनाह बेला बहू, इसका जो है बेला बहू मुख्य पात्र है। जी हाँ मित्रों, मुख्य पात्र है। बेला बहू फरिश्ते निकले हैं, बेला बहू उसका मुख्य पात्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, स्पष्ट नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो इसका बेला बहू मुख्य पात्र। जी हाँ मित्रों, फरिश्ते निकले पीजीटी 2015 में पूछा ही है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो पात्र हैं वो बेला बहू है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों से पूछ सकता है कि इसके मुख्य पात्र कौन है। तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे कि मुख्य पात्र आप लोग देख लीजिए। इसके बाद इसका बच रहा एक संस्मरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो संस्मरणों को भी हम लोग इसी वीडियो में देख ही लेते हैं। अगर आप लोग इस तरह समझे थे कि मैत्री पुष्पा ज्यादातर बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड की धरती से उन्होंने चित्रण ज्यादातर किया है। उनके बुंदेलखंड उनके शरीर में, मन में, अर्थात उनके मस्तिष्क में हमेशा उसका भाव रहता था, उसी को अपने लेखनीबद्ध करके लेखनीबद्ध किया है मैत्री पुष्पा जी ने। तो हम लोग ठीक है देखते हैं, आगे भी देखेंगे। एक इनका संस्मरण है। जी हाँ मित्रों, आप लोग देख लीजिए इस बार उनका संस्मरण है, तो हम लोग संस्मरण को भी देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण, एक इनका संस्मरण है। संस्मरण का क्या नाम है? संस्मरण। एक ही है हम मुकाम था, हम सफर, वह सफर है वह मुकाम था, सॉरी, हम वह सफर वह मुकाम था, वह, इसकी बात करें, वह सफर था वह मुकाम था, वह सफर था वह मुकाम था। अगर पूछ ले किसके ऊपर लिखा गया संस्मरण, किसी न किसी के ऊपर आधारित भी होता है, तो पूछ ले राजेंद्र यादव के ऊपर लिखा गया है। राजेंद्र, जो हंस पत्रिका के संपादन भी कार्य किए थे, राजेंद्र यादव, जी हाँ, इनके ऊपर लिखा गया। ये इनका संस्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊपर संस्मरण लिखा गया है। तो मित्रों आज हम लोगों ने देखा मैत्री पुष्पा के उपन्यास और संस्मरण, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हम लोग कवर किए। तो आप लोग जरूर उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर दूर दूर तक भेजें। कोई समस्या दिक्कत हो तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, अगर कोई दिक्कत मुझे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। मैं पूरे प्रूफ के साथ आप लोगों को समझ दूंगा कि किस चीज़ के मैं कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया हूँ। अन्य भुक्तों से मैं कलेक्ट करके इसके बाद आप लोगों को समझ प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कोई त्रुटि ना रहे, वैसे गलती सभी से हो जाती है, अगर कोई गलती रहे तो मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ, गलती है उसे अगली वीडियो में या फिर बताने का प्रयास भी करता हूँ, सुधार भी कर देता हूँ।
तो गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक है। तो ठीक है मित्रों, आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।